तुमने हमेशा मेरे घर का भला सोचा है बेटा, इसलिए मैं पूरी तरीके से निश्चित हूँ कि मेरे वेद और विधि का अंश तुम्हारे अंदर पूरी तरह से सुरक्षित है। थैंक यू सो मच। सॉरी साहिल, एक अजीब काम में फंस गया था। किसी का फोन आया था कि मेरे पासपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है और मुझे पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, लेकिन वैसी प्रॉब्लम तो कुछ निकली नहीं। खैर छोड़ो, मैं टाइम पर वापस आ गया। लाइए स्कैल्पेल मुझे दे दीजिए। नर्स, बैकअप क्यों ऑन नहीं हुआ? गो एंड चेक, पेशेंट लाइफ सपोर्ट पर है, क्रिटिकल है, आप जल्दी जाइए। नर्स नर्स क्या हुआ? सब ठीक है ना? पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है। ये दिया क्यों फड़फड़ा रहे है? हे भगवान, मेरे प्राण ले लो, पर मेरी विधि पर कोई संकट आने मत देना। भगवान जी, मेरी विधि को कुछ नहीं होना चाहिए। उसने पहले ही बहुत दुख दे दिया भगवान जी, पर हमेशा सच्चे मन से आपकी भक्ति की। अगर विधि को कुछ हुआ तो लोगों का भक्ति पर से विश्वास उठ जाएगा। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं मान लूंगा कि आप भगवान ही से पत्थर हैं। मेरी विधि का कुछ मत होने देना। थैंक गॉड, समय पर पावर वापस आ गई। डॉक्टर, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा मिस्टर वेद। बस अब हमें दोनों के जागने का इंतजार है। वो फीटस ना चाहते हुए भी तुम्हारे अंदर ट्रांसप्लांट करना पड़ा। वो बच्चा तुम्हारे पेट के अंदर पल रहा है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। पहला मौका मिलते ही उसमें मार डालूंगा। सच? समधन जी, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं।
हे भगवान जय श्रीनाथ जी की माजी साहब, हमारे को तो पहले से ही पता था कि ऑपरेशन सफल हो जाएगा। मैं ना अपने कमरे में बैठ के बहुत प्रार्थना कर रही थी, जाप ही जाप करे मैंने। हाँ हाँ क्या भाभी, वैसे कौन से मंत्र का जाप कर रही थी आप? दिव्या वो है एक जाप जो मैंने करा है, वो सबके सामने बता सकते को नहीं, बाकी थे सियाने हो। वैसे मम्मी जी, मैं तो सुबह से प्रेयर कर रही हूँ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रही हूँ। हाँ, टेंशन इतनी हो रही थी कि सुबह से कुछ खाया भी नहीं। भूख भूख तुम्हारे को भी बहुत जोर से लग रही है। मैं ना अपने आप कुछ बना लेती, पर पेट से हूँ ना, तो आजकल जब मैं रसोई में जाती हूँ ना, तुम्हारा ना जी घबराने लगता है, मतली से आ जावे हमारे को। दिव्या जाओ ना, तुम्हारे लिए कुछ बना के ले आ। ऐसे क्यों देख रही हमारे को? इन दिनों ऐसा होता है। माजी साहब थे बोलो ना, इसको भूख लगती है ना। पर वो 2 महीने के बाद शुरू होता है। माजी साहब थे तुम्हारे को जानते हो ना, मैं तो बचपन से ही सारा काम फास्ट फास्ट करती हूँ। तुम्हारे को ना भूख भी पहले महीने से ही लगना शुरू हो गई। दिव्या, हमारी मुसीबत की दिव्या, जाना हमारे लिए कुछ बना ला। सुन, हमारा मन ना हलवा, मिर्ची वड़ा, मेवा कचौरी और हाँ गट्टे की सब्जी खाने का कर रहा है, बना ले जा। चलो मैं खुद ही जाकर बनाऊँ ना। विधि, हमारा बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है, एकदम सेफ है। बस अब तुम जल्दी से होश में आ जाओ। नर्स, आप विधि के साथ ही रहना। हाँ, मैं बस अभी आया। ओके। कोमल से मिलकर आता हूँ। लास्ट मिनट वो डॉक्टर जेम्स और उसकी पूरी टीम वहां पे आ गई। हमारा प्लान पूरा नहीं हो सका। वो विधि और उसके बच्चे को मैं चाह के भी ना नुकसान नहीं पहुंचा पाया। पर आपने तब कुछ क्यों नहीं किया जब वो यूट्रिन कोमल कली के अंदर लगा रहा था? अरे कैसे करता? गायनोकोलॉजिस्ट की पूरी टीम सर पे खड़ी थी वहां पे। लेकिन कब तक बचा पाएंगे? शीशा टूटेगा, आज नहीं तो कल। कैसी हो? विधि को अभी तक होश नहीं आया और डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। सिर्फ विधि का ही नहीं, कोमल कली का भी रिपोर्ट्स आ गए हैं। कोमल कली की बॉडी ने विधि के यूटेरस को अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई है। सुना तुमने? पर डॉक्टर, विधि को होश क्यों नहीं आया अभी तक? शायद दवाओं का असर है, जागने पर ही हम बता सकते हैं। बट डोंट वरी मिस्टर वेद, विधि के वाइटल स्ट्रांग है, जल्दी वो होश में आ जाएगी। आराम से लाओ।
कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। विधि जी कैसी हैं? ऑपरेशन के बाद एक तरीके से नींद में ही है, और डॉक्टर ने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं। मैडम साहब, मैडम साहब, ये आप क्यों दे रही है मुझे? आपका आशीर्वाद हमारे सर पर है, बस हमारे लिए उतना काफी है। आशीर्वाद तो मेरा हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। ये सोने का हार तो बस एक शगुन है, एक होने वाली माँ के लिए। माँ जी साहब, माँ जी साहब, मैं भी तो माँ बनने वाली हूँ। तेने मारे को तो सोने के हार वाला शगुन दिया ही कोनी। हाँ हाँ, तुमको भी मिलेगा, थोड़ा सब्र रखो। ये हार तो कोमल कली का खास इनाम है। चलो दिव्या, रसोई देख ले। जी मम्मी जी। छोरी, जिस सोने का हार गले में डाल के जे मत समझ लेना कि मंगलसूत्र भी थारे गले में पड़ोगो। हाँ, मारे को कुछ समझ पड़ी कोनी, पर मारे को सब समझ में आ गया है। उन्हें सब था है। तूने विधि को अपने पेट में इसलिए डाली है ताकि वेद देवर्षा को पा सके, मगर ऐसा तो होगा कोनी, क्योंकि वेद सिर्फ विधि का है। अरे उसने इस विधि के लिए हमारी मिस इंडिया सरी की बहन को छोड़ दिया, तो तू किस खेत की गाजर है? हाँ भाभी, आप मारे को गाजर, मूली, चुकंदर कुछ भी बोल लो, लेकिन आपको मारी फिक्र करने की जरूरत कोनी थे। तो बस ये फिक्र करो कि थारे को सोने की चेन मिलेगी या पीतल का कटोरा। अगर ये प्रेग्नेंट है तो ऐसे पैर पटक के क्यों चल रही है? अभी पता करती हूँ। मैं थारा खूब ख्याल रखूंगी लल्लन। थारी विधि माँ और थारे वेद पापा को जो सौंपना है, मैं जानू हूं कि मैं थारी कोई कोड़ी, पर तू हमारे लिए सब कुछ है। जल्दी से ठीक हो जाओ विधि, मुझे बहुत बेचैनी हो रही। प्लीज जल्दी से होश में आ जाओ। कुछ खा ले बेटा। नहीं माँ, जरा सी भी भूख नहीं है। ऐसे तो बीमार पड़ जाएगा बेटा। विधि को जब होश आएगा और वो तुझे ऐसा देखेगी तो उसे कैसा लगेगा? कुछ खा ले।
मैं एक बार डॉक्टर से बात कर आता हूँ, बस अभी आया। हाँ मिस्टर कोठारी। हेलो डॉक्टर, 3 दिन हो गए आज, विधि को होश क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा होता है, ऐसा अक्सर होता है मिस्टर कोठारी कि पेशेंट ऑपरेशन के बाद पार्शियल कोमा में चले जाता है। क्या? उन्हें वक्त दीजिए। तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप रिलैक्स करिए, सब ठीक होगा। सब ठीक नहीं होगा मिस्टर कोठारी, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। भगवान भी जानता है कि मेरे साथ क्या नाइंसाफी हुई है, इसलिए तू भी तड़प रहा है वेद कोठारी। दोस्त, आई लव यू विधि, प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। दोस्त, दीदी, दोस्त, दीदी, दोस्त, दीदी। मैं जानती हूँ आप विधि जी से कितना प्यार करते हो, पर मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं भी आपको उतना ही प्यार करती हूँ। पर मैं ये भी जानू हूँ कि आप पर सिर्फ विधि जी का हक है। मैं बस यही मांगू हूँ भगवान से कि विधि जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे
रख दिया दहलीज पर, ऐ मेरे हम सफर, चलना जरा तू देख कर, ऐ मेरे हम सफर, जरा तू देख कर, ऐ मेरे हम सफर। हे श्रीनाथ जी, मैं आज अपने घर में अपने वेद जी के पास हूँ। पता नहीं मैं यहाँ कैसे आई, पिछले दिनों में क्या हुआ, पर अब मुझे सब याद आ गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनाथ जी।